तो नमस्कार बच्चों, मैं दिगंबर कुमार स्वागत करता हूँ मोटिवेशन वाला @दिगंबर कुमार @दिगंबर पे। मैं दिगंबर कुमार शुरुआत करता हूँ क्लास 4 के FST बुक का ये दूसरा चैप्टर का दूसरा या तीसरा वीडियो है। ये थोड़ा क्लियरिटी देना मुश्किल है। तो सास बहू के सीरियल में हाँ वही भी होता है। तो हमने कहानी अब तक क्या देखा हुआ है जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। इसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ देखा हुआ है, इसके ट्रेडिशनल खान पान लैक वगैरह जो भी है। अब इसी में कुछ और चीज़ है जिसको हम अभी और देखेंगे। अब चलते हैं, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये आपको छोटा कर दूँ ताकि धुंधला आपको नहीं दिखे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द पीपुल ऑफ कश्मीर मेक अ ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट फ्रॉम अ वुड। ये देखो एकदम कितनी अच्छी बात है कि लोग लकड़ियों से इतनी अच्छी कलाकारी करते हैं, हैंडीक्राफ्ट करते हैं, पेंटिंग्स वगैरह सब में यूज़ करते हैं, मतलब लोगों में है। दूसरा चीज़ चलते हैं बच्चों, देखो दुनिया का सबसे महंगा चीज़, दुनिया का नहीं बता सकते लेकिन भारत का सबसे महंगा चीज़ अगर देखा जाए तो सैफ्रॉन इज़ अ स्पेशल क्रॉप हियर। केसर वही होता है। और पता है केसर इतना महंगा है ना, मतलब वही 2-3 ग्राम अगर लोगे तो तुमको 100 प्लस का पड़ेगा। तो सोचो 1 kg का क्या कीमत होगा। ये है। अब देखो बच्चों, इधर का लैंग्वेज अगर देखोगे तो देख लो कश्मीरी। अब कश्मीर है तो भाई सब कश्मीरी होगा। डोगरी, उर्दू, लद्दाखी, ये सब यहाँ की भाषाएं हैं। तो देखो, और दूसरा चीज़, एक बच्चे का, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक जाता हूँ। एक बच्चे का आज आया था कि मतलब सर मोटिवेशन तो इतना पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या करना है। देखो बातें सीधी है कि जीता वही जो हमेशा लड़ा है, जीता वही जो हमेशा लड़ा है। और पानी के बाहर खड़े रहने वाले कभी पानी में तैरना सीख ही नहीं सकते। अगर तैरना है, अगर तैराक बनना है तो समंदर में उतरना होगा, समंदर में उतरना होगा। एक मैंने बहुत अच्छी कविता पढ़ी हुई थी कि मतलब अगर देखोगे तो मैं एक समय के लिए स्लाइड को ऑफ करता हूँ, उसको मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या था वो कविता। इस कविता को देखोगे तो देखो ये बहुत मोटिवेशन वाली कविता है, मैंने एक लिखी हुई थी, मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकेंड थोड़ा सा बच्चों, सुनना कविता की। कविता में क्या बात है कि मतलब मुखड़े पर धूल लगी माना, मुखड़े पर धूल लगी माना, लेकिन माथा फूटा माना, लेकिन गालों पे है थप्पड़ खाए जबड़ा टूटा माना, लेकिन माना की सांसें उखड़ रही, धक्का धक्का लगता तनमन में, माना की सांसें उखड़ रही, धक्का लगता है तनमन में, लो मान लिया कि कांप उठा पूर्ण वदन अंतर्मन, लो मान लिया कि कांप गया पूर्ण वदन अंतर्मन से। पर आँखों से अंगारे मैं नथनों से तूफान लाऊंगा, मैं आँखों से अंगारे और नथनों से तूफान लाऊंगा, मैं गिर गिर कर भी धरती पर 100 बार खड़ा हो जाऊंगा। मुट्ठी में भींच लिया ताड़ा तुम नगर में ढोल पिटा दो जी, मुट्ठी में भींच लिया ताड़ा तुम नगर में ढोल पिटा दो जी, कि अंधेरे हो लाख घने पर अंधेरे अनंत नहीं, अंधेरे हो लाख घने पर अंधेरे अनंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। देखो इस कविता के माध्यम से मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बस लाइफ में डिफ़िकल्टीज बहुत आएंगी जहाँ तुमको अब लगेगा कि नहीं ये क्या चल रहा है मेरे साथ। याद रखना 2 चीज़ें आपने, एक महाभारत में एक बहुत अच्छी बातें हैं इस बच्चे का मोटिवेशन के लिए मैं बता रहा हूँ कि छोटा चीज़ देखो, सपने बड़े देखो लेकिन छोटे छोटे करके उसको पूरा करो टुकड़ों में। आपने देखा महाभारत में अर्जुन के साथ जब वो हुआ था तो सारे लोग जो है ना वहाँ मछली को के आँख में तीर लगाने गए थे, सब कोई मछली को देख के तीर मार रहा था, किसी का नहीं लगा, पर अर्जुन ने छोटा देखा आँख, और भाई साहब ने पहले अटेम्प्ट में जो है ना मतलब मार गिराया। तो बस याद रखना लड़ना सीखो, क्योंकि जो अपने लिए नहीं लड़ पाओगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश विद अ स्नो क्लेड माउंटेन, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेट। अब देखो क्या है कि ये भी जो है ना स्नो कवर वाला एरिया है, यहाँ पर भी माउंटेन्स आपको बहुत ही सुंदर दिखेगा।
इट्स कैपिटल इज शिमला, इसका जो कैपिटल है हिमाचल प्रदेश का शिमला है, ठीक है। 1000 ऑफ टूरिस्ट विजिट द हिल स्टेशन इन शिमला, देखो क्या है, कुल्लू मनाली, और ये थोड़ा ब्लर हो रखा है, तो ये देखो कुल्लू मनाली, ये सब जगह है जहाँ पे बहुत लोग जो है ना लाखों मतलब टूरिस्ट घूमने को आते हैं। यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ टॉय ट्रेन है, द टॉय ट्रेन। अब ये क्या है कि टॉय ट्रेन अब खिलौने वाला कोई ट्रेन होगा जिसमें लोग घूमना पसंद करते हैं। पीपुल फ्रॉम कलका टू शिमला इज़ द स्पेशल अट्रैक्शन। अब देखो कलका कुछ जगह है, वहाँ से शिमला बहुत ही स्पेशल अट्रैक्शन के लिए माना जाता है। द क्लाइमेट हेयर इज आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स लाइक एप्पल, प्लम्स। कुछ चीज़ें के लिए यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही सूटेबल है, तो देख लेना, ठीक है, देख लेना कुछ क्लाइमेट को। अब देखो द ट्रेडिशनल क्लॉथ ऑफ वुमेन इंक्लूड द टायर, पायजामास एंड लूजेस कुर्ता। अब देखो यहाँ का लोगों का होता है टायर्स पायजामा कुछ होता है, और लूजेस कुर्ता ये वुमेन मोस्टली पहनती है विद देखो ये सब कुछ है ना ट्रेडिशनल। तो बाकी अगर इधर का लैंग्वेज देखोगे तो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या आएगा भाई, देख लो इधर का कि मोस्टली पीपल स्पीक का पहाड़ी। एंड फेस्टिवल में आपका ये सब है, जैसे दिवाली आ गया, दशहरा आ गया, ये लोग सेलिब्रेट जो हम लोग करते हैं। अब चलते हैं देखो उत्तराखंड, ये टेम्पल देख रहे हो, द शिवा टेम्पल ऑफ केदारनाथ। लोगों माना यह जाता है कि हिंदू धर्म का होली प्लेस में से एक ये भी है, ठीक है, पवित्र जगह में से एक ये भी माना जाता है। सो देख चलते हैं उत्तराखंड। दिस रिसेंटली फॉर्म्ड हिल स्टेशन कंटेंट द गढ़वाल एंड कुमाऊं रेंज। अब देखो क्या है कि गढ़वाल रेंज एंड कुमाऊं रेंज में ये है जो कि देहरादून में है। इसका कैपिटल माना जाता है उत्तराखंड का देहरादून। इट इज़ द कैपिटल ऑफ स्टेट ऑफ मसूरी इन गढ़वाल एंड नैनीताल, कुमाऊं, ये सब सारा जो है इम्पोर्टेंट हिल स्टेशन है। बच्चों इतना घूमोगे इधर, मतलब स्नो पता है तुमको, बहुत ही बर्फ होता है, और लोग जो बहुत जाते हैं इधर, टूरिस्ट वगैरह लोग बहुत आते हैं इधर मस्ती करने के लिए, तो ये है। अब देखो, अब जैसे कि यहाँ की आपका पेड़ देख लो क्या होगा, देवदार होगा, ओक होगा, पाइन होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये कोनिकल शेप होता है। आइसक्रीम वाला शेप देखे हो, ऐसा वाला शेप, ऐसा वाला होता है, सेंटा क्लॉज वाला जो ट्री होता है ना, वैसा वाला होता है। क्यों? क्योंकि ये कोनिकल शेप होने के कारण जितना भी स्नो होता है वो गिर जाता है। स्नो जब गिर जाता है तो मोस्टली यहाँ पे रहता नहीं, और रहता नहीं तो बस लोगों के लिए काफ़ी मददगार साबित होती है। अब जैसे कि यहाँ चलते हैं, देखो यहाँ से निकलने वाला जो है रिवर देख लो, गंगोत्री, यमुनोत्री, एंड आपका यहाँ पे है बद्रीनाथ, केदारनाथ एंड इम्पोर्टेंट प्लेस ऑफ रीजन अ टूरिस्ट इंटरेस्ट। इन सभी जगहों पे भी आप ये देख लो, यहाँ से है ना, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब इंपॉर्टेंट प्लेस है रीजन के लिए। अब चलते हैं एक और जगह, यहाँ पे देखो सिक्किम। पहला चीज़ तो ये गंगटोक हो गया भाई साहब। एंड ये क्या है कि आपका यहाँ देख लिया, कंचनजंगा इज अ सिक्किम इज द थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। विश्व का तीसरा हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है वर्ल्ड का, वो क्या है बच्चों? कंचनजंगा है। क्या है? कंचनजंगा है, ठीक है। अब देखो द स्टेट ऑफ फेमस फॉर द, ये ब्लर हो रखा है, ये थोड़ा देख लेना बच्चों, बुक में जो होगा आप लोग देख लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब ये रहा आपका, अच्छा ये फूल का नाम है भाई, ऑर्चिड, ORCHIDS, ऑर्चिड्स। तो ये आपका फूल का नाम है, कितना मस्त फूल है, हाय हाय हाय। अब देखो ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ द भूटान ऑफ सिक्किम, ये देख लो, ये उधर का ट्रेडिशनल ड्रेस मस्त ये लोग पहन के घूम रहा है। अब चलते हैं देखो वेस्ट बंगाल में, ये किधर है आपका? नॉर्दर्न माउंटेन में। अगर यहाँ का आप देखोगे तो यहाँ का मोस्टली क्या है, नॉर्दर्न पार्ट में है, और ये दार्जिलिंग हिल स्टेशन माना जाता है इधर का। एंड ये वेस्ट बंगाल, जैसे जहाँ कोलकाता है तो इधर ही ये वेस्ट बंगाल में। और इधर का जो है ना सबसे प्यारा जो है दशहरा, दुर्गा पूजा माना जाता है, और काली घाट के लिए काली जी भी है। और इधर का फेमस स्वीट है, मेरा भी फेवरेट स्वीट है रसगुल्ला, रसगुल्ला नहीं रसगुल्ला। इधर का लोगों का मतलब बोलने का भी क्यूरियोसिटी इतना हाई है कि भाई साहब पूछो ही मत, रसगुल्ला। और इतना टेस्टी भी होता है ना भाई, मज़े आ जाते हैं खाने में। अब देखो द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टुवर्ड द
ईस्ट ऑफ हिमालयास रेंज रन अक्रॉस द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मिजोरम इज कॉल्ड द सेवन सिस्टर। इसको सेवन सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज कवर्ड बाय अ माउंटेन। अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा जो है ना माउंटेन्स है। सो द ब्रह्मपुत्र रिवर इंटायर इंडिया थ्रू दिस स्टेट, इट्स कैपिटल इज ईटानगर, और इधर इसका कैपिटल जो माना जाता है क्या है, ईटानगर। अब देखो असम इज द बिगेस्ट स्टेट इन दिस रीजन, द कैपिटल ऑफ दिसपुर। असम का इस कहाँ है, दिसपुर। ये किस लिए, टी प्लांटेशन के लिए बहुत ज़्यादा माना जाता है। 1000 ऑफ पीपुल वर्क इन द टी प्लांटेशन। असम इज द फेमस फॉर सिल्क, सिल्क के लिए भी फेमस है। पार्ट ऑफ द असम इज कवर्ड बाय अ नॉर्दर्न प्लेन, बाकी जो है ये नॉर्दर्न प्लेन है। और यहाँ देखो द मेघालय, अब द कैपिटल ऑफ मेघालय इज ब्यूटीफुल स्टेशन ऑफ शिलोंग। इधर का मेघालय का ब्यूटीफुल जगह है शिलोंग, और यहीं पे है आपका, ये माना जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला जगह यही है। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला जगह ये, यहीं पे आपका 3 माउंटेन्स पड़ता है। ये आपका नहीं है, लेकिन आप ऐसे जानकारी रखने के लिए रख सकते हो, जो कंपटीशन के लिए ये उसके लिए होता है। गारो खासी जयंतिया हिल्स है यहाँ पे। फिर चलते हैं नागालैंड। नागालैंड में जो है नागा ट्राइब्स के नाम के वजह से जो है ना यहाँ का नागालैंड पड़ा है, और ये यहाँ का कैपिटल आपका कोहिमा। और ये जो है कलरफुल सलवार्स देख लो इधर को, आमीन नागामिश। अब देखो द कैपिटल ऑफ मणिपुर इज इम्फाल। तो ये कहाँ है भाई सब, मणिपुर का कैपिटल क्या है, इम्फाल। आपके लिए जो क्या है देखो कैपिटल नहीं, देखो मिजोरम का कैपिटल क्या है आपका, आइजोल। ठीक है, उसके बाद आपका मिजो, फिर आपका त्रिपुरा का हो गया अगरतला। इसमें और वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका चैप्टर की समाप्ति की घोषणा। मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में अगले वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, जय राम जी की फोटो।